क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीसरी और अंतिम प्रेसिडेंशियल डिबेट जारी। ग्रोथ के लिए ट्रंप ने दी भारत की मिसाल और क्लिंटन ने महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर फिर गिरा। अच्छे नतीजे और क्रूड में उछाल से अमेरिकी बाजार 0.25% चढ़े। एशियाई बाजारों में भी तेजी। एसजीएक्स निफ्टी भी ऊपर। आज देर शाम ईसीबी की बैठक का इंतजार। दूसरी तिमाही में हिंदुस्तान जिंक ने किए बेहद शानदार नतीजे पेश। कारोबारी साल 2017 में 30% डिविडेंड देने का वादा करके दिया बड़ा सरप्राइज। यस बैंक के नतीजे आज। मुनाफे में 26% बढ़त का अनुमान। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी सुधार के संकेत। बैंक अपने क्यूआईपी इशू पर दे सकता है आज अपडेट। आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। बायोकॉन, सिंजीन, एलआईसी हाउसिंग के नतीजों पर भी होगी आज नजर। और आज एनबीसीसी के 15% ओएफएस खुलेगा। फ्लोर प्राइस 246 रुपीज तय। 2200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। कल की सुस्ती के बाद आज भारतीय बाजारों के लिए शुरुआत करने के लिए संकेत बेहतर। तो बड़ा सवाल है कि 8,700 को आज फिर छुएंगे, पार निकल पाएंगे और क्या ऐसे में खरीदारी के बेहतरीन मौके अब भी हैं इस बाजार में? इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे दो खास मेहमान। PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष कुकरेजा भी। लेकिन आप देखिए इस समय एसजीएक्स निफ्टी किस तरह के संकेत दे रहा है। भारतीय बाजारों की एक अच्छी शुरुआत होगी। 34 पॉइंट ऊपर है एसजीएक्स निफ्टी और यूएस के मार्केट्स में भी अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली कल देर रात। जी हां, कच्चे तेल में जिस तरह से उछाल देखने को मिला और आप देखिए जिस तरह से वहां पे जो नतीजे आ रहे हैं कंपनियों के वो जोरदार आ रहे हैं। अब तक जो नतीजे आए हैं उसमें से 75% कंपनियों ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं, जिसके चलते वहां पर तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई हैं हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, क्योंकि ये तीसरा और आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट इस समय अमेरिका में चल रहा है और 3 हफ्ते बचे हैं यूएस के इलेक्शंस के लिए। आज जो है ना, उन्होंने भारत के लिए अच्छी बात कही है, तो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से भारत के लिए अच्छा और उन दोनों के मुंह से चाइना के लिए खराब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कह रहे हैं डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे वो लोग भी। इंटरेस्टिंग। और समाउ पिछले 2 बार से थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप के लिए नजरिया थोड़ा बेहतर होता दिख रहा है। एक बार उन्होंने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और आज फिर से उन्होंने कहा कि ग्रोथ किस तरह से होनी चाहिए दुनिया भर में, भारत एक मिसाल है। तो चलिए, बट एनीवे, जहां तक दुनिया भर के बाजारों का, हमारे बाजारों का सवाल है, हम तो अब तक भी यही मानकर चल रहे हैं कि हिलरी क्लिंटन का जीतना ज्यादा सही होगा। और अब क्रूड जो थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिख रहा है, तो ग्लोबल मार्केट से मुझे लगता है स्टेबल संकेत है। और दूसरा, आज शाम जो ईसीबी की बैठक है उस पर नजर आएगी। हालांकि कोई बहुत बड़ा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट से जो सुधार के संकेत है वो आज काम आएंगे। तो ये बताइए फिर आज के मार्केट को किस तरह से आप अप्रोच करेंगे? एसजीएक्स निफ्टी ऊपर है, एक तेजी पहले देखी जा चुकी है, कल कंसोलिडेट भी हो चुके हैं, आज वापस ऊपर जाने की तैयारी होगी। कंसोलिडेशन आज भी होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा हेमंत कि कल कंसोलिडेशन में हमने ज्यादातर वक्त लाल निशान के साथ कारोबार किया था, आज हरी निशान के साथ कारोबार करेंगे। कोई बदलाव नहीं है। 8,600 8,700 निफ्टी की इंट्राडे ट्रेडिंग रेंज दिख रही है, तो ज्यादा से ज्यादा इस रेंज को तोड़े तो 25 पॉइंट ऊपर या नीचे की तरफ, यानी कि 8,575 और 8,725 ये मैक्सिमम रेंज हो सकती है जिसमें बाजार ट्रेड करेगा। आज ऐसे भी संकेत नहीं कि आप 8,700 8,725 को पार कर जाएं, तो उन लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। फिर से डिप का इंतजार किया जा सकता है। कमजोर अगर खुले या खुलेंगे तो नहीं, लग नहीं रहा, और उसके बाद नीचे आ जाएं तो आप फिर से खरीदारी कीजिए। तो कल और आज की कमेंट्री में बहुत बड़ा बदलाव तो है नहीं और गिरावट में खरीदारी की राय अब भी है। जब तक 8,600 के ऊपर बंद हो रहे हैं तेजी में रहें, 8,700 के ऊपर बंद हो तेजी और बढ़ा लें, और निफ्टी में इंट्राडे ट्रेड करना है तो कल ही का लेवल है 8,625 का स्टॉप लॉस, 8,700 और 8,725 का लक्ष्य। निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करें। 19,300 ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। 19,500 और 19,700 की रेंज में ऊपर बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। सेक्टर्स मुझे ज्यादा आज पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, खासतौर से मेटल्स मुझे लगता है अच्छी मजबूती हो सकती है हिंदुस्तान जिंक के नतीजे के बाद। आईटी शेयर भाग सकते हैं, एफएमसीजी यहां पर तेजी बन सकती है। जीएसटी पर डेवलपमेंट जो बड़े नहीं हो पाए अभी तक, रेट्स फाइनल नहीं हुई, तो शायद आईटीसी रिकवर करता हुआ दिखे। लीकर स्टॉक्स मजबूत दिख रहे हैं। इंफ्रा शेयरों में तेजी हो सकती है और इन सबसे कहीं ज्यादा जो हम आगे डेटा में डिस्कस करेंगे,
मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन आज और बढ़ता हुआ दिखेगा। कल की तरह स्मॉल कैप इंडेक्स जिस तरह से मजबूत हुआ तो ओवरऑल खरीदारी का दिन है और मुझे लगता है बाजार और ऊपर जाने के लिए तैयार होता दिख रहा है। चलिए, तो नतीजों के लिहाज से भी आज बड़ा दिन है। बाजार बंद होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे, आज येस बैंक के नंबर्स आएंगे, बायोकॉन, LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो एक्शन दिन भर आज रहने वाला है भारतीय बाजारों में। तो ऐसे एक्शन वाले दिन को किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए, पूछते हैं। वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियोज में। मॉर्निंग सर, बताइए क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं आपको चार्ट पर निफ्टी के लिए? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल। गुड मॉर्निंग सर। आई थिंक निफ्टी में 50 पॉइंट की रेंज होगी। आई थिंक अनिल जी ने जो कहा, कुछ कल के और आज के सेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ आज थोड़ा बुलिश बायस होगा, कल थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश था। कल भी मैं वरीड नहीं था, आज भी मैं आई डोंट वांट टू गेट कैरिड अवे। वन वे मूव तो नहीं आने वाली। स्टॉक स्पेसिफिक विद अ बुलिश बायस, ये मैं निफ्टी के और मार्केट के एक्शन को ये कहूंगा। 8590 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 8760 का टारगेट होगा, जो शायद आज नहीं आए, एक या दो ट्रेडिंग सेशन में आ सकता है। बैंक निफ्टी की रेंज 19,300 से लेकर 19,750। ओके, चलिए, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिलेंगे और वो भरपूर एक्शन आज देखने को मिल सकता है। पूछेंगे बागले साहब से कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर वो ज्यादा बुलिश हैं, लेकिन एक आंकड़ा जो अच्छा नहीं लग रहा। दरअसल 2-3 है। एक तो कच्चा तेल 15 महीने के ऊपरी स्तरों पर वापस से पहुंच गया है। दूसरा FIS की तरफ से वापस से बिकवाली शुरू हो गई है। 280 करोड़ रुपए की सही, लेकिन सेलिंग है। हालांकि उसके सामने घरेलू संस्थागत निवेशक डटकर खरीदारी कर रहे थे। 725 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में उन्होंने खरीदारी करी है। लेकिन FIS के आंकड़े को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सिर्फ एक ही दिन जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, यानी कि परसों का आंकड़ा जो पॉजिटिव था, अदरवाइज तो कैश मार्केट में लगातार बिकवाली हो रही है। पिछले 6-7 सेशन से बिकवाली चल रही है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। और इसीलिए हम कल भी बात कर रहे थे कि एक आध दिन और आंकड़े देख लीजिए। कल तो शॉर्ट कवरिंग थी, परसों शॉर्ट कवरिंग थी, उससे सहारा मिल गया। तो ओवरऑल एक बात साफ है। हाँ, ये जरूर है, अगर आप पॉजिटिव संकेत लेना चाहें तो कि बिकवाली का प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है, आंकड़े बड़े नहीं है। लेकिन FIs क्या करेंगे ये तो हमारे हाथ में नहीं है, अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। जो आसान काम है उस पर फोकस करें और वो है घरेलू फंड्स की दमदार खरीदारी। जब 725 करोड़ की खरीदारी घरेलू फंड्स की, और इंटरेस्टिंग बात है कि वो इन लेवल्स पर भी खरीद रहे हैं, इसका मतलब साफ है आपको करना यह है कि फिर कैश मार्केट के स्टॉक्स पर फोकस करिए, छोटे सेक्टर्स पर फोकस करिए। ये स्टॉक्स ज्यादा एक्शन दिखाते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज FIs की तरफ से कोई खास बदलाव नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 112 करोड़ की बिकवाली हुई, उतने ही स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। एक अच्छा संकेत ये है, भले ही कैश में बिकवाली कर रहे हैं लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में लगातार छोटे ही सही लेकिन खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। अल्टीमेटली आपको आंकड़ों को दोनों को मिलाकर पढ़ना होता है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में जब तक खरीदारी हो रही है तब तक थोड़ी सी राहत के संकेत आप ले सकते हैं। तो FIs के आंकड़े न्यूट्रल से मामूली नेगेटिव साइड पर हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पॉजिटिव आपको घरेलू फंड्स के आंकड़े दिख रहे हैं और उस लिहाज से मेरा फोकस मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर रहेगा। चलिए, तो आज हमारे दोनों ही एक्सपर्ट, देखिए बागले साहब भी कह रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रखिए, अनिल जी भी कह रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। तो बागले साहब बताइए, कौन से वो मिड कैप्स हैं जहां पर आपकी नजर है, या कौन से शेयर हैं जो आपको लगता है आज लॉन्ग साइड पर पैसा बनाकर दे सकते हैं ट्रेडर्स के लिए? हेमंत, मैंने पहले स्टॉक के तौर पे टाटा केमिकल्स चूज किया है। आई डोंट नो ये मिड कैप में आता है कि फ्रंट लाइन में आता है। इसमें क्लियर ब्रेकआउट आने के साइंस दिख रहे हैं, तो मैं इसको 558 के स्टॉप लॉस से बाय करूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 594, जो 2 या 3 दिन का व्यू है। दूसरा स्टॉक फ्रंट लाइन में है IDBI, जो कल हमने बात की थी, जो जैसी मुंह चाहिए थी वो कल आई नहीं, सीमित मुंह आई, तो मुझे लगता है वो मुंह आज कंटिन्यू होगी। तो मैं IDBI बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस 71, टारगेट 78। अगेन ये 2 से 3 दिन का व्यू है। चलिए, तो IDBI बैंक और टाटा केमिकल, इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। 2 और स्टॉक्स हैं बागले साहब के पिक्स में, वो आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन FNO से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? अगले हफ्ते एक्सपायरी है, क्या रेंज दिख रही है फिलहाल इस समय? देखिए, एक संकेत साफ है हेमंत, वो ये कि 8,500 के नीचे की एक्सपायरी नहीं दिख रही, क्योंकि 8,506 पर करेक्शन पूरा किया। अब भी 49 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर है, उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। या इस सीरीज का नहीं, कई सीरीज का है। तो उस लिहाज से लगता नहीं कि जब तक कि कोई कुछ बड़ा ना हो जाए 8,500 को हम आसानी से तोड़ेंगे। तो वो रिस्क आपकी नीचे की साफ दिख रही है। ऊपर कितना जा सकते हैं ये क्वेश्चन मार्क है। तो ऊपर जाने में दिक्कत एक ही है, हर एक 100 पॉइंट पर
थोड़ा थोड़ा मामला अटकने वाला दिख रहा है। ओके 8,700 पहले पार होना जरूरी है, वो करेंगे तो 8,800 है। तो हर 100 लेवल पर पॉइंट के लेवल पर जो पोजीशंस बनी हुई है वो रुक रुक कर बाजार को ऊपर ले जाएगी। लेकिन एक चीज साफ दिख रही है वो ये कि बायस पॉजिटिव साइड पर ज्यादा है। 60-40 वाला मामला है। 60% आप तेजी का मूड बना कर रखें, 40% किसी भी इवेंट के लिए तैयार है। जहां तक वायदा कारोबार के आंकड़ों का सवाल है, और हमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, पिछले 4-5 सेशन हो गए, एक भी दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट बढ़कर नहीं आ रहा है। तो लोग कॉशियस है, तेजी करने वाले भी और मंदी करने वाले भी, यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी दोनों में है। क्या लग रहा है कि न तो शॉर्ट करने में पैसा बनेगा, ये कॉन्फिडेंस है, और तेजी करने वालों का तो पिछले हफ्ते हिला वो समझ ही आ रहा है। यही वजह है कि आप एक्शन पूरा कैश मार्केट में शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं। यही वजह घरेलू फंड एक्शन में आ रहे हैं। यही वजह कि वो स्टॉक्स मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं। तो जहां एक्शन है बाजार में, हमें वहीं रहना चाहिए। उस लिहाज से मैं यही कहूंगा, कल और आज के डेटा में फर्क नहीं है। पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो 8,575, 8,600 को बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान सकते हैं, आसानी से टूटेगा नहीं। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं 8,625 को स्टॉप लॉस मान लीजिए निफ्टी में। ऊपर 8,700, 8,725 पर जाकर अटकेगा, वहां प्रॉफिट बुक करें। बड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो थोड़ा शॉर्ट कर लें 25-50 पॉइंट के लिए। तो ये रणनीति रखनी चाहिए वायदा कारोबार में। और ओवरऑल मुझे लगता है कि बाजार का ट्रेंड, टोन, बायस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे एक्सपर्ट्स बाकी के क्या कह रहे हैं, निफ्टी को किस तरह से आज आपको ट्रेड करना चाहिए, ये आपको बताएंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद। 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय पेश करेंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। साथ ही आपको ये भी बताने वाले हैं कि 5 का पंच क्या कह रहा है, यानी कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो आज खबरों के दम पर एक्शन में रहने वाले हैं। आशीष कुकरेजा भी हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के बाद, उनसे भी जानेंगे उन शेयरों पर उनकी राय। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि अच्छी शुरुआत भारतीय बाजारों की होने वाली है। तो हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की क्या राय है, ये आप जानना चाहते हैं, और राय आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। नीरव अखारिया कह रहे हैं कि खरीदारी करके चलना चाहिए आपको। 8,700 को लांग जाएगा निफ्टी और 8,710 का उनका टारगेट है। 8620 का स्टॉप लॉस भी रखें। लेकिन AK प्रभाकर आईडीबीआई कैप्स के वो शॉर्ट करना चाहते हैं निफ्टी को 8,710 के स्टॉप के साथ 8,500 तक फिर फिसलेगा। और जय ठक्कर उनके विपरीत खरीदारी करना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि 8,700 तो ऊपर की तरफ टूटेगा ही, 8,745 तक जा सकता है। 8580 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 24 कैरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के विवेक गुप्ता ये खरीदना चाहते हैं निफ्टी को, लेकिन 8,660 के ऊपर। तो आज खुलेगा उसके ऊपर ही खरीदेंगे फिर ये 8,620 के स्टॉप के साथ, और 8,710 इनका भी लक्ष्य है। तो 8,700 के ऊपर जाने की बात तो ज्यादातर लोग कर रहे हैं। और आखिरी एक्सपर्ट हमारे बेरिश हैं श्रीकांत चौहान। उनको लगता है कि 8,690 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करिए, 8,550 तक जा सकता है निफ्टी। तो राय बटी हुई आ रही है। आप देखिए 5 एक्सपर्ट्स में से 3 बुलिश और 2 बेरिश, और जो 3 बुलिश हैं वो कह रहे हैं 8,700 के ऊपर आराम से निकलेगा। और ऐसा होना भी चाहिए, जब राय दोनों तरफ की हो तो बढ़िया, क्योंकि हमने पिछले 2-4 दिनों में देखा है कि जब राय एक तरफ हो जाती है तो मामला थोड़ा उल्टा हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, सारे एक्सपर्ट्स अलग अलग राय रख रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात साफ है, लेवल सबके मिलते हुए दिख रहे हैं। जैसे जो अहम सपोर्ट निफ्टी पर है 8,580, 8,600 की रेंज में, तो अगर कमजोर हो कल के लोज के आसपास 8,625 के आसपास मिले तो वहां खरीदारी कीजिए। ऊपर का लेवल भी 8,700 के आसपास का आता हुआ दिख रहा है, तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर ले और इंतजार करें। या फिर 8,700 के ऊपर बंद होता दिखे तो फिर फ्रेश खरीदारी और बड़ी तेजी के लिए तैयार हो जाए। ये राय हमारे 5 एक्सपर्ट्स की। चलिए, ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये खबरों में सुर्खियों में। आइए देखते हैं 5 का पंच। एनसीसी, जिसे आप नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से जानते हैं, वायदा कारोबार का स्टॉक, इनके कंसोर्शियम को पछवाड़ा में नॉर्थ कोल ब्लॉक का एक प्रोजेक्ट मिला है और यहां पर लगभग 400 मिलियन टन का कोयले का रिजर्व है। एनबीसीसी, और काफी समय से चल रहा था कि इसका ओएफएस आएगा, सरकार यहां पर हिस्सेदारी बेचेगी। देखिए 15% हिस्सा बिकेगा। आज ओएफएस खुल जाएगा। अब ओएफएस 2 दिन खुलता है, आज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए और कल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलता हुआ दिखेगा। लेकिन जो प्राइस है वो इंपॉर्टेंट है, 246 का प्राइस
तय किया गया है फ्लोर प्राइस, और जो कि करंट मार्केट प्राइस से करीब करीब 7 रुपए डिस्काउंट पर है। 9:15 पर देखना होगा कि ओएफएस खुलने के बाद ये शेयर किस तरह से रिएक्ट करता है, लेकिन जनरली ओएफएस के हैंगओवर से पहले दिन तो शेयर में थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिलती है। बिल्कुल। आरबीएल बैंक, इसने लिस्टिंग के बाद पहली बार नतीजे पेश किए और शानदार नतीजे, 34% की ग्रोथ दिख रही साल दर साल मुनाफे में। ग्रोथ एनपीए स्टेबल है, 1.13 के सामने 1.1% तो बड़े नहीं है। नेट इंटरेस्ट इनकम में 59-60% की बढ़त, अच्छे नंबर्स। अशोका बिल्डकॉन के ऊपर भी रखिए नजर कि अलीगढ़, कानपुर में ये कंपनी दरअसल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगी और सरकार ने इनको ऑर्डर्स दिए हैं 178 करोड़ रुपीस के। तो इन ऑर्डर्स के दम पर आज स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। फाइनली सुज़लोन के लिए एक राहत भरी खबर, हालांकि बड़ा नहीं, लेकिन 15 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने यूनिसन एनर्जी के साथ एक करार किया है। दरअसल 2 करार होते हुए नजर आए हैं। एक तो करार जिसकी बात आपने करी, और दूसरा कैनेडा सोलर नाम की एक कंपनी है जो दुनिया भर की सबसे बड़ी सोलर कारोबार में है, उसने भी इनके 2 प्रोजेक्ट्स में 49% हिस्सेदारी खरीदी है और वहां से करीब 26.5 करोड़ रुपए इनके हाथ आते हुए तो ये कंपनी आज फोकस में रहने वाली है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त, संदीप वागले साहब और आशीष कुकरेजा जी। और आशीष जी की लिस्ट में मैं देख रहा हूं 2 स्टॉक चुने उन्होंने आज टॉप पिक्स के तौर पर, दोनों फाइनेंशियल सर्विसेज से हैं, L&T फाइनेंस और इक्विटास। बताया आशीष। लगता है आज कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं आशीष जी से संपर्क करने में। हम थोड़ी देर में उनसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आज उनकी ट्रेडिंग रन थी। तो चलिए फिर संदीप वागले जी की 2 पिक्स ले लेते हैं। 2 पिक्स तो इन्होंने बता दी हैं, टाटा केमिकल्स और आईडीबीआई बैंक। सर बताइए बाकी कौन से 2 स्टॉक हैं जहां बुलिश हैं? हेमंत, विप्रो में मैं बुलिश हूँ फॉर अ चेंज। नॉर्मली ये ना तो स्टॉक ना तो सेक्टर मुझे पसंद है, लेकिन जिस तरह से लास्ट 2 दिन में उभर कर आया, मुझे लगता है और तेजी हो सकती है, तो मैं इसको 486 के साथ मैंने तो आज आईटी दिया है बाय साइड में। आपने दिया है, ठीक है, आपके साथ हूँ मैं। बट ओवरऑल ये सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये मेरा मानना है। आप मुझे कोई भी टाइम पे इन्फोसिस या टीसीएस कहो, मैं समझता हूँ ये डिफेंसिव हो चुके हैं। Okay. तो उस हिसाब से, उस लिहाज से मैं समझता हूँ विप्रो यहाँ से मुझे ट्रेडिंग मूव दिखती है, जो 486 के स्टॉप लॉस से लेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 513। और यूपीएल में मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी पॉजिटिव है, इसको मैं बाय करने की सलाह दूंगा 2 या 3 दिन के लिए। स्टॉप लॉस होगा 699, टारगेट होगा 744। तो आईटी पर नजर रखिए। विप्रो और एचसीएल टेक दोनों कल नतीजे पेश करेंगे और दोनों स्टॉक्स में एक्शन शुरू हो चुका है। एक को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एक शायद आप आज आइडेंटिफाई करेंगे, वो एचसीएल टेक होगा। नजर रखिएगा, चार्ट पर तेजी के संकेत आए तो जरूर बताइएगा, बीच में रोक के बता दीजिएगा कि तेजी हो रही है बाजार खुलने के बाद। चलिए, लेकिन आज एक्शन एक बैंक में रहने वाला है, वो है यस बैंक। नतीजे पेश करेगा और साथ ही बोर्ड बैठक भी है जिसमें नतीजे पर तो विचार होगा, इस QIP फिर से लाने पर भी बातचीत होगी, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो स्टॉक 2 चीजों पर रिएक्ट करेगा, नतीजे और नतीजे के साथ साथ अगर QIP आ जाए, प्राइस का इंडिकेशन आ जाए, तो फिर वो भी जरूर ध्यान में रखिए। लेकिन वो क्या होगा पता नहीं, लेकिन नतीजों का हमें पता है कि किस तरह के आ सकते हैं। तो अनुमान क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट पूजा त्रिपाठी। पूजा बताइए, यस बैंक के कैसे आएंगे नतीजे? येस बैंक के जो मुनाफे का फिगर रहेगा हमेशा की तरह उसमें 25% की ग्रोथ बरकरार रहेगी। किसी तरह का कोई कंसर्न यहाँ पे नहीं है। लोन ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग रहेंगे, मार्जिन्स काफी अच्छे रहेंगे क्योंकि बैंक की जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है उसमें कमी होगी। लोन ग्रोथ से एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जिसमें कि जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर होगा वो रिटेल ग्रोथ होगा, जिस पर कि बैंक काफी समय से फोकस कर रही है। एसेट क्वालिटी की बात अगर करें तो AQR प्रोसेस होने के बाद जहां तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंकों के NPA के लेवल्स बढ़ते हुए नजर आए थे, येस बैंक एक ऐसा बैंक है जो AQR प्रोसेस होने के बावजूद इनके NPA के लेवल्स 1% के नीचे मेंटेन रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक का करीब 3000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोजर कुछ स्ट्रेस्ड एसेट में है, तो वहां पर किस तरह का मूवमेंट होता है, क्या इस बार किस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग 525 और AQR के तहत होती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपने भी अभी बताया, QIP को लेकर किस तरह के अनाउंसमेंट होते हैं, इस पर भी फोकस रहेगा। ऑलराइट, शुक्रिया पूजा आपका इस जानकारी के लिए। तो
QIP के ऊपर होगी नजर यस बैंक के नतीजों के साथ साथ। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आशीष कुकरेजा अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानेंगे उनको कौन से स्टॉक्स पसंद हैं, और भी नतीजे आने वाले हैं काफी सारे, उस पर भी चर्चा होगी। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। आशीष कुकरेजा जी के पास जाने की हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, आज कुछ दिक्कत हो रही है उनसे संपर्क करने में। कुकरेजा साहब गुड मॉर्निंग, आपको आवाज आ रही है अब? गुड मॉर्निंग हेमंत जी, कम इन चेक। बताइए कौन से स्टॉक्स आज आपने चुने हैं हमारे दर्शकों के लिए, जहां पर पैसा बनाने का भरपूर मौका दिख रहा है आपको? जो स्टॉक हमने चूज किए वो एक के बैंक को लिखी है, थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए टॉप डाउन अप्रोच लेता हूँ एल&टी फाइनेंस के लिए, कि जिस तरीके से NBFC सेक्टर में हमने बहुत अच्छा रुझान देखा है, उसके बहुत सारे रीजंस है। फंडामेंटली जो कॉस्ट ऑफ फंड है या लिक्विडिटी की सिचुएशन है, प्लस जो कुछ मॉडल्स हैं काफी अच्छे हैं। सो एक तरह से टेलविंड आता है। टेलविंड का मतलब ये होता है समझाने के लिए कि जो कंपनीज हाईलाइट नहीं होती वो भी अपने मॉडल को रिस्ट्रक्चर करती हैं और आगे बढ़ती हैं। उस हिसाब से L&T फाइनेंस ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में एक बहुत स्ट्रांग स्ट्रक्चरली चेंजेस किए हैं, कंपनी में मैनेजमेंट चेंज हुआ है और कोर बिजनेस पे फोकस किया है। जो कोर बिजनेसेस हैं वो रूरल है और इनका माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है और हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस है। तो ROE पे फोकस है और आने वाले 2 साल पे ये कंपनी 10 से 12% के ROE से 18 से 20% के ROE पे जाना चाहती है। तो उस हिसाब से हमें एक पोजिशनल हिसाब से एक अच्छा बाय लगता है। तो L&T फाइनेंस हमें 3 से 6 महीने के व्यू से 120-125 के टारगेट ले सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो हमने चूज किया वो इक्विटास है। अगेन है तो NBFC स्पेस, माइक्रो फाइनेंस स्पेस। बोलिए, अपना स्टेटमेंट कंप्लीट करिए सर। तो दूसरा स्टॉक हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो बैंकिंग को लेके पूरे अटकलें तो हैं ही, लेकिन उसमें भले ही 3-4 स्टॉक्स हो और भी नाम है, लेकिन मैनेजमेंट किसका बहुत स्ट्रांग है, किसकी पेडिग्री बहुत अच्छी है, कौन इसको पुल ऑफ कर लेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इक्विटास की मैनेजमेंट पे एनालिस्ट लॉबी का बहुत स्ट्रांग बिलीफ है और हमें लगता है कि ओवर नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर एक स्ट्रांग प्ले हो सकता है। अच्छी कंपनी है, अच्छे मार्जिन हैं और हमें लगता है कि हर डाउन साइड पर तो एक्यूमुलेट करना ही चाहिए, लेकिन इन लेवल्स पे भी अट्रैक्टिव है। आप आने वाले 6 से ये 2 स्टॉक है जहां पर तेजी का व्यू बनाकर चले हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में, L&T फाइनेंस होल्डिंग और दूसरा है इक्विटास के भी नतीजे कल आने वाले हैं। बिल्कुल, और दोनों स्टॉक्स ने बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया है और अब भी अच्छी तेजी की उम्मीद आशीष को है। एक और स्टॉक आशीष के पास है, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कैश मार्केट का स्टॉक वो है, लेकिन उससे पहले आज ब्रोकरेज हाउस कहां नजरें बनाए हुए हैं, सारी रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ जुड़ चुकी है स्टूडियो में इस वक्त नीति। सबसे पहले तो बताएं 2 नतीजे जो कल बाजार बंद होने के बाद आए, हिंदुस्तान जिंक और RBL बैंक, क्या रिपोर्ट्स आई हैं? दोनों ने शानदार नतीजे पेश किए हैं और हिंदुस्तान जिंक पर कंसेंसस अपग्रेड्स हैं। अनिल जी जिस तरह से उन्होंने अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए और साथ साथ में जो मिनिमम 30% की डिविडेंड पॉलिसी ये देने वाले हैं, उससे ज्यादा ब्रोकरेजेस बीट हो रहे हैं। रिटरेट कर रहे हैं अपना आउट परफॉर्म की रेटिंग मैक्वारी। टारगेट प्राइस इन्होंने 24% बढ़ा के अब 290 का कर दिया है। सिटी भी निवेश करने की सलाह दे रहा है, इनका भी टारगेट प्राइस 290 का है। ये मान के चल रहे हैं अगर 7% का पेमेंट डिविडेंड पेमेंट करते हैं तो FY17 में इनको 10 रुपए प्रति शेयर का ये डिविडेंड दे सकते हैं। HSBC ने अपना टारगेट प्राइस रिवाइज किया है, निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 250 का इनका लक्ष्य था, अब इसे बढ़ा के इन्होंने 290 का कर दिया है। एबिटा के एस्टिमेट्स इन्होंने FY17-19 के लिए 3 से 6% बढ़ा दिए हैं। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है, 270 का इनका भी लक्ष्य है और डॉयचे बैंक निवेश करने की सलाह दे रहा है, 266 का इनका लक्ष्य है और इन्होंने FY17 और 18 के EPS अनुमान भी 4% और 3% बढ़ा दिए हैं। तो अपसाइड में 17% तक का अपसाइड देख रहे हैं ब्रोकरेजेस और मिनिमम जो अपसाइड देख रहे हैं वो 7% का देख रहे हैं, जो कि डॉयचे बैंक का लक्ष्य है। RBL बैंक ने भी बेहद शानदार नतीजे पेश किए हैं। मैक्वारी मॉर्गन स्टैनली अपना टारगेट प्राइस रेज कर रहा है, 280 का इनका लक्ष्य था जिसे अभी बढ़ा के 300 का कर रहे हैं। NII 60% बढ़ा, प्रॉफिट 34% बढ़ा, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई और आगे की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इनको बेहतर लग रही है। FY17 और 18 के EPS अनुमान इन्होंने बढ़ाए हैं 11% और 3%। ओके, तो अच्छे नतीजों के दम पर ब्रोकरेज हाउसेज अपने टारगेट्स बढ़ाते हुए, लेकिन एक टारगेट जो आज दिख रहा है सुबह सुबह वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स के लिए काफी एग्रेसिव टारगेट नियति ब्रोकरेज हाउसेज दे रहे हैं और इस स्टॉक पर काफी सारे लोग बेरिश भी हो गए थे। अगले हफ्ते नतीजे आने वाले हैं और कल देख रहा था मैं
क्या जबरदस्त एक्शन स्टॉक में देखने को मिल रहा था और आज ये ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट, बताइए इस रिपोर्ट को विस्तार से। डॉइचे बैंक ने होल्ड से इसकी रेटिंग बढ़ा करके बाय यानी सीधे आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं और टारगेट प्राइस सुनेंगे आप चौंक जाएंगे। 1500 का इनका लक्ष्य है। 39 to 40% का ये अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। दरअसल 12 महीने के दौरान 33% एक स्टॉक ये करेक्ट कर चुका है, पर अब ये मान के चल रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो है वो अब कम होती हुई नजर आएगी। अर्बन कंजम्पशन रिकवरी थ्योरी पे ये काफी ज्यादा बुलिश है। जिस तरह से महंगाई दर कमी आ रही है, साथ साथ में गवर्नमेंट के जो पे आउट हैं, चाहे वो पे कमीशन हो या दूसरे हो, उससे अर्बन कंजम्पशन की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आएगी और ये रिवाइव करेगी सेकेंड हाफ FY17 में, इसलिए निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। बाय करके चलिए, निवेश करिए। 1500 तक का लक्ष्य आपको जुबिलेंट फूडवर्क्स दिखा सकता है। वहीं क्रेडिट स्विस ने मगर इप्का लैब्स को डाउनग्रेड किया है। आउट परफॉर्म की रेटिंग थी, अब इसे न्यूट्रल कर दिया है। टारगेट प्राइस इनका 640 रुपए का है। रिस्क रिवॉर्ड अब इनको फेवरेबल नहीं लग रहा है। इनका यूएस का प्लांट का रेजोल्यूशन अगर और डिले होता है और साथ साथ में अफ्रीका की जो मलेरिया ड्रग पे इनका रोक लगी है, अगर वो और डिले होता है 1 साल तक और इनके मार्जिन हिट होते हैं तो स्टॉक का वर्थ 15% का डाउनसाइड ये देख रहे हैं। सिर्फ 530 तक का ये वर्थ देख रहे हैं इस शेयर में। फिलहाल लक्ष्य इनका 640 का है, मगर यूएस का प्लांट का रेजोल्यूशन की होगा, आगे ये वॉच आउट करेंगे। इप्का लैब्स सर। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। जुबिलेंट फूड, इप्का लैब्स, यूएसएल, ये स्टॉक्स भी आज रहेंगे एक्शन में। शुक्रिया नीति, ये तमाम रिपोर्ट्स हमारे तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वायदा कारोबार के जाने माने एक्सपर्ट अल्टामाउंट कैपिटल के क्रिस सुब्रमण्यम सर। स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। नमस्कार, बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी खरीदेंगे या बेचेंगे? जी, जहां तक निफ्टी का सलाह है, मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर तेजी करके चलनी चाहिए 8400 का। अगर हम यहाँ पर डेरिवेटिव एंगल पे भी देखें या तो और टेक्निकल एंगल पे भी देखें, यहाँ पर एक ब्रेकआउट अगर 8700 के ऊपर आता है तो मेरा मानना है कि काफी शार्प प्राइस आ सकती है मार्केट में, लेकिन इस एक्सपायरी के अंदर आएगी कि ये थोड़ी बहुत ही चिंता का विषय है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम नवंबर का 8700 का कॉल लेने की सलाह दे रहे हैं, जो 140 के आसपास ट्रेड कर रहा है और उसका टारगेट हमने 210 रखा है और स्टॉप लॉस 100 रखने की सलाह दे रहे हैं। और दूसरा बैंक निफ्टी, ये यहाँ पर ऑफकोर्स वीकली कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक अच्छी खासी करेक्शन हमने ऑलरेडी बैंक निफ्टी में देख चुके हैं, तो उसको ध्यान में रखते हैं। और खास करके लीडरशिप वापस ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सब काउंटर्स में वापस अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। तो हमारा मानना है कि शायद नियर टर्म एक अपवर्ड ट्रेंड आने की पूरी संभावना है। अक्टूबर 27 का कॉन्ट्रैक्ट लेके चले 19,400 का जो स्ट्राइक है उस कॉल का, और 220 के आसपास बंद हुआ था। हमारा मानना है कि शायद 300 तक जाने की पॉसिबिलिटी है और एक स्टॉप लॉस 150 रिकमेंड कर रहे हैं। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा है बैंक निफ्टी पर। आपको बता दूं, बैंक निफ्टी के लिए आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी का दिन है। एक्सपायरी के दिन हम देखते हैं बैंक निफ्टी बड़े मूव्स देता है, तो सेकंड हाफ में देखना होगा आज किस तरह से वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है बैंक निफ्टी का। लेकिन जो नियति बता रही थी, चौंका देने वाली रिपोर्ट, उस पर बात करते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स, पहले सब लोग पिज्जा से दूर जा रहे थे और अब आप देखिए जुबिलेंट फूडवर्क्स के लिए 1500 रुपए तक के लक्ष्य डॉइचे बैंक दे रहा है। होल्ड से रेटिंग बाय और यहां से करीब करीब 415 रुपए का अपसाइड। अगले हफ्ते नतीजे भी हैं और कल ही तेजी दिखनी शुरू हो चुकी है। आपने कैसे देखा इस रिपोर्ट? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और खासतौर से रिपोर्ट किससे आई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, डॉइचे बैंक, क्योंकि डॉइचे बैंक जनरली जाना जाता है बड़ी नीचे के टारगेट वाली रिपोर्ट देने के लिए, और ये इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने बड़े ऊपर के टारगेट, क्योंकि अभी इस वक्त मार्केट में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो 1500 रुपए के सुधर रही है अब उसका असर दिखा है। तो कुल मिलाकर देखिए 2-2.5% के ऊपर सेम सेल्स ग्रोथ अगर आती है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आती है, SSG जिसे बोलते हैं, वो अच्छा होगा। तो क्योंकि पिछली बार नेगेटिव हो गई थी, राइट, और इस बार नेगेटिव नहीं होगी, बाजार मानकर चल रहा है। कल का कम से कम प्राइस मूवमेंट ये बता रहा है नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव के साथ साथ 2-2.5% तक भी आती तो अच्छी नहीं है, वो भी खराबी मानी जाएगी, लेकिन हो सकता है, पूरी संभावना है कि उससे कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आए। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा ड्राइवर हो सकता है। आज कल के एक्शन के बाद जो कल हुआ है, मुझे लगता है स्टॉक में। तो चार्ट पर पूछते हैं सर, कैसे लग रहा है आपको इसके चार्ट? क्योंकि तेजी तो देखिए कल सेकंड हाफ में हो रही थी जबरदस्त, और यही बात चल रही थी कि सेम स्टोर सेल्स जो है वो पॉजिटिव आएगी, और 2-2.5% की बात आनंद कर ही रहे हैं। 2-2.5% से तो ऊपर आएगी, ऊपर आएगी।
नेगेटिव नहीं आएगी, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, शॉर्ट टर्म बॉटम तो हो चुका है। मुझे लगता है 1150 1160 जो यहाँ से 5-6% है, कुछ अगले दिनों में आ सकता है। ऑन एन आउटर साइड 1250 अगर हम कुछ हफ्तों की बात करें या 1-2 महीने की बात करें, लेकिन मुझे वो जो 1500 वगैरह वो चार्ट में नहीं दिख रहा है। ठीक बात। मतलब ऐसे अगर आप ऐसे बोले कि यहाँ पे सिर्फ पिज्जा ही खाना है और कुछ नहीं खाना है। वैसे एक बात बताऊं, एक साल में 33% का बड़ा गिरावट भी हो चुकी है और ये भी अनएक्सपेक्टेड थी। तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब देखना होगा ये शेयर किस तरह से रिकवर करता है। आशीष से भी राय ली जाए इस पर। आशीष, पसंद है आपको जुबिलेंट फूड शेयर, पिज्जा या दोनों, क्या खरीदेंगे आप? वैसे आपके पास इनके डोनट्स का भी ऑप्शन है, डंकिन डोनट्स। या एब्सोल्युटली। सो मैं ये एक्चुअली इसी पॉइंट पे आने वाला था कि दो आई हैव नो रिकमेंडेशन कि इसको यहाँ पे लेवल पे बाय करना चाहिए, बट आई थिंक जिस तरीके से प्राइस इस लेवल पे है और जो दूसरे बिजनेसेस पे अभी वहां से जो अब आने वाले टाइम में रुझान आना शुरू होगा, अभी हेमंत ने मेंशन भी किया। और आई थिंक गोइंग अहेड जिस तरीके से जो नए अभी सेल्स एवेन्यूज बिल्ड हो रहे हैं, यू नो वेरियस स्टार्टअप्स व्हिच हैज कम इन, सो जो पहले एक तरह से कंपटीशन का स्कोप बना रहे थे, हेमंत मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं अब इस बिजनेस को इनेबल करने लग गए हैं। सो विच वाज नेगेटिव बिफोर हैज एक्चुअली टर्न पॉजिटिव, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आई थिंक गोइंग अहेड जिस तरह के फिगर्स आप बात कर रहे हैं स्टोर लेवल पे, तो आई थिंक डेफिनेटली एक अपसाइड तो है, बट आई ऑल्सो एग्री विद वागले साहब की इतना टारगेट एकदम से नहीं लगता। तो चलिए 26 अक्टूबर को आएंगे रिजल्ट्स और देखते हैं किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन फिलहाल रिजल्ट से ठीक पहले बड़े ब्रोकरेज हाउस बड़े टारगेट के साथ बुलिश होते हैं, तो आज एक्शन देखेंगे। कल 1100 के आसपास पहुंचा था जहां तक मेरा अंदाजा है, और आज देखते हैं 1100 के पार खुलता है, और खुलेगा तो सिग्नल चार्ट्स पर आ जाएगा तुरंत ही वागले साहब का, और उसके बाद 9:15 पर पूछेंगे इसके बाद क्या करना चाहिए। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन 9:15 से पहले भी काफी कुछ है मौके आपके लिए ट्रेडिंग टिप्स जानने के। तो वायदा कारोबार की कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग टिप्स और साथ ही एक और स्टॉक जो आशीष के पास है खरीदारी करने के लिए आज से बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और एसजीएक्स निफ्टी को देखिए 33 पॉइंट ऊपर आज भारतीय बाजारों की शुरुआत होने वाली है, और हमारे एक्सपर्ट्स ने काफी सारे शेयर्स आपको बताए हैं जहां पर वो बुलिश हैं। एक शेयर पर बात करते हैं और वो है हिंदुस्तान जिंक। कल भी आपको याद होगा हम इस कार्यक्रम में कह रहे थे कि नतीजे तो हिंदुस्तान जिंक के काफी जबरदस्त आने वाले हैं, और देखिए नीति कुछ देर पहले आपको बता रही थी ब्रोकरेज हाउसेस ने किस तरह की रिपोर्ट्स सुझाई हैं। 250 के आसपास भाव है, मैक्वायरी कह रहा है 290 जा सकता है, डॉइचे बैंक कह रहा है 270 के आसपास पहुंच सकता है। नतीजे तो अच्छे थे, लेकिन जो पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिला वो इनकी डिविडेंड को लेकर जो गाइडेंस इन्होंने दी है उसको देखने को मिला, और साथ ही ये कंपनी कह रही है कि H1 तो अच्छा है, इससे बेटर H2 रहने वाला है, यानी सेकंड हाफ बेटर रहेगा। हाँ, ये दो चीजें जो ऐसी हैं जो बाजार को पता नहीं थी वो आई है। पहला तो नंबर्स, वैसे ये बात सही है कि नंबर्स इतने बड़े आएंगे ये भी अंदाजा नहीं था, तो उम्मीद से बेहतर नंबर्स आए। दूसरा हाफ ज्यादा बेहतर होगा, ये एक पॉजिटिव सरप्राइज है। सबसे बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज जो कि इस स्टॉक को लेकर कई सारे इन्वेस्टर्स का मूड बदलेगा, वो डिविडेंड पॉलिसी, और जो इन्होंने कहा कि 30% मुनाफे का ये डिविडेंड के तौर पर बांटेंगे। अब क्या दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि वेदांता ग्रुप को लेकर हमेशा ये डर रहता है कि जिस कंपनी में पैसा है उस कंपनी का पैसा कौन सी दूसरी कंपनी में जा सकता है, और ये पहले भी हुआ कई बार एक्विजिशन जो इन्होंने किए, तो उसको लेकर हमेशा डर था। तो जब अब आपने डिविडेंड पॉलिसी सामने रख दी, अभी भी 70 रुपए मेरे ख्याल से कैश है लगभग हिंदुस्तान जिंक में, अच्छा खासा कैश है। अब हर साल आप 30% मिनिमम अपना डिविडेंड देंगे, तो इसका मतलब है कि वो पैसा दूसरी कंपनियों में, ग्रुप कंपनियों में या एक्विजिशन में जाने की संभावना हो गई कम, इतना तो आपको डिविडेंड मिलेगा ही। और इस प्राइस पर मेरे ख्याल से कितना बनता है, 3 से 3.5-4% के आसपास, 3% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है। तो इतने बड़े स्टॉक के लिए 3% का डिविडेंड यील्ड कम नहीं होता, तो उस लिहाज से मुझे लगता है ये अच्छा एक्शन है। हिंदुस्तान जिंक अगर आज भी अच्छी दौड़ लगाए तो मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा। तो पूछते हैं चार्ट्स पर कैसा लगता है, सब बताइए। हेमंत, एक्चुअली कल मुझे एक्सपेक्टेशन था, जो मूव की हम बात कर रहे थे, पूरे दिन इसमें ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट था, लेकिन प्राइस थोड़ा सा ऊपर में रिजेक्शन आया, मतलब 252 का हाई बना के 248 में बंद हुआ। तो मैं ट्रेडर के व्यू से देख रहा हूं कि ये इतना आउट परफॉर्मिंग स्टॉक नहीं था जो मेरा पर्सनल, मतलब आज भी गुंजाइश है। हाँ, आज है 255 का एक कैप है, तो यहां से एक 10 रुपया अपसाइड आज और कल में आ सकता है। नीचे में 240 के नीचे जाते हुए नहीं लगता है।
ओके, तो नजर रखिए हिंदुस्तान जिंक के शेयर पर। अरे टाटा कॉफी ने भी काफी अच्छे नंबर्स कल पेश किए हैं। आप देखिए 62% मुनाफा बढ़ा, मार्जिन्स 49% से सोचिए 63% हो गए हैं। तो हम ये भी बता रहे थे कि टाटा कॉफी के नंबर्स भी काफी जबरदस्त आने वाले हैं। ये बताइए इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं, क्या ये दौड़ लगा सकता है ऊपर की तरफ? आज सुबह सुबह का समय है चाय कॉफी का, भागेगा? आज का तो मैं बोल नहीं सकता, बट 165 170 मुझे कुछ हफ्तों में जाते हुए लगता है, और कई गलती से करेक्शन आ गई 140 135 ये राइट लेवल है लेने के लिए। इसके वीकली मंथली चार्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और मैं समझता हूं ये 170 में रुकने वाला नहीं है। अगर आप 3 से 6 महीने की बात करें तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये स्टॉक 60 से 80% की रिटर्न दे सकता है। तो मेरे 250 to 270 के टारगेट्स होंगे, तो वो व्यू से कोई अगर लॉन्ग टर्म लेना चाहता है एज एन इन्वेस्टर, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। कल की अच्छी बात यह है कि मार्केट बंद होने के बाद मुझे कोई भी नतीजा ऐसा है जो खराब नहीं दिख रहा। हिंदुस्तान जिंक अच्छा, केपीआईटी से उम्मीदें कमजोर थी, नतीजे अच्छे आए। एप्टेक से एक्सपेक्टेशंस थी नहीं, उसने अच्छे नंबर्स पेश किए। आरबीएल ने नंबर्स अच्छे पेश किए। तो मार्केट बंद होने के बाद कल नंबर्स काफी तोड़-फोड़ा हैं। बहुत जबरदस्त है। एक बेयर क्रॉप को छोड़ दीजिए, ठीक ठाक से नंबर है, उसमें ट्रेडर से इंटरेस्ट भी नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं। गुजरात फॉइल्स जिसने खराब, बाकी सारे के सारे नंबर्स दमदार है। तिरुमलाई केमिकल्स, वेस्ट कॉर्पोरेशन, एग्रोटेक फूड, क्या नंबर्स हैं। चलिए इन नंबर्स के दम पर दिखेगा एक्शन, इन तमाम शेयरों पर बताएंगे हम आपको, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग पिक्स वायदा कारोबार की भी लेनी है हमें सुब्रमण्यन साहब से, और साथ ही कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट रजत के बॉस.com के रजत बॉस भी, इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त रजत बॉस, सुब्रमण्यम, संदीप वागले साहब, और अब लेते हैं कुछ बेहतरीन पिक्स। रजत बताइए आज कौन से स्टॉक्स चुने हैं आपने ट्रेडिंग के लिए आज से? मैंने 2 स्टॉक ऑयल एंड गैस सेक्टर से चुना है अनिल जी। उसमें से पेट्रोनेट है, जो कि मैं टेक्निकल चार्ट देख के सेलिंग का रिकमेंडेशन दे रहा हूं। मेरा टारगेट है 377 का, और ये कल 383 रुपया 50 पैसा ऐसे ही कुछ बंद किया था, तो 389.10 वुड बी माई स्टॉप लॉस। ये सेलिंग का रिकमेंडेशन है। और ओएनजीसी मैं खरीदना चाहता हूं, 274 रुपया 80 पैसा में मैंने स्टॉप लगा रहा हूं। कल 278 रुपया 55 पैसा में बंद दिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 283-84 तक पहुंचेगा, वही मेरा टारगेट है आज के लिए। दोनों ही इंट्राडे ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन है, एक बाई एक सेल, दोनों ही ऑयल एंड गैस सेक्टर से है। चलिए, तो ऑयल एंड गैस की जोड़ी उतारी है, एक खरीदारी की राय, एक बिकवाली की राय। और आपको याद होगा वागले साहब ने भी कल कहा था कि पेट्रोनेट के चार्ट्स काफी कमजोर लग रहे हैं, बेचना चाहिए आपको, तो कल भी गिरा, और आज रजत बोस जी कह रहे हैं गिरेगा, तो आज भी यहां पर कमजोरी देखने को मिल सकती है। क्रिस, ये बताइए आपके टॉप पिक्स क्या है आज के लिए? जी, बिगिनिंग अगर आप देखें तो एक जैन इरिगेशन, जहां पर वायदा कारोबार अगर आप देखें तो एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन, कहीं ना कहीं ऐसे संकेत दे रहा है शायद एक ब्रेकआउट की तैयारी पे है। तो हमारा मानना है कि शायद ये यहाँ पर जैन इरिगेशन खरीदारी की जा सकती है। 103 का लक्ष्य पकड़ के चले, और 93 का स्टॉप लॉस। दूसरा टाटा स्टील, जो ऑलरेडी हमें 52 वीक हाई के आसपास 50 का उसके आसपास बंद हुआ था कल। हमारा मानना है कि शायद ये नियर टर्म टारगेट 435 तक जाने की पॉसिबिलिटी है, और एक 415 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और तीसरा सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, जहां पर एक 78-80 के आसपास वापस एक वहां से बाउंस देखे थे हमने परसों, और हमारा मानना है कि शायद ये नियर टर्म में 92 तक जा सकता है, और स्टॉप लॉस एक 80 रख सकते हैं। और एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी है, जहां पर आईडीएफसी का सलाह दे रहे हैं 70 का कॉल ऑप्शन का। कल ऑलरेडी हमने अच्छी खासी ऑपरेटर्स बढ़त भी देखे थे, और एक चार्ट पे भी अच्छी एक प्रॉमिसिंग मूव देखने को मिली है। हमारा मानना है कि शायद एक्सपायरी तक इसमें एक बढ़त आ सकती है। तो 70 का जो कॉल ऑप्शन है 130-150 के आसपास ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करें, और यहाँ का लक्ष्य हम मॉडेस्ट एक 3 रुपए का रख रहे हैं, और एक स्टॉप लॉस 1 रुपया का रख के चल सकते हैं। तो चलिए, तो ये तमाम स्टॉक्स है जहां पर आज आपके लिए एक्शन होगा। एक एक्शन यस बैंक में हो सकता है, क्योंकि हमने बात की आज नतीजे भी हैं, और उस लिहाज से रजत चार्ट्स पर बताएं क्या सिचुएशन है। यस बैंक खरीदा जाए या बेचा जाए नतीजों से पहले, और दिन के दौरान ही आ जाएंगे नतीजे मेरे ख्याल से 11:30-12 बजे के आसपास।
आज पूछिए तो अनिल जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो काउंटर अभी आज के दिन नतीजे दिखाने के लिए जा रहा है उसमें ट्रेडिंग करने के पहले थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। बट इसमें अगर कोई ट्रेडिंग अगर आपको करना हो तो आज मैं लॉन्ग साइड में जाना चाहूंगा। 1291 रुपया 55 पैसा में येस बैंक बंद दिया था। मेरा 1285 के नीचे मैं स्टॉप रखूंगा। बहुत छोटा स्टॉप है क्योंकि आज के दिन वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हो सकता है, हम ज्यादा पैसा खोना नहीं चाहता है। ऊपर में 1298 1304 दोनों टारगेट मान के इसको आप ले सकते हैं। लगता तो है कि ये ऊपर की तरफ ही दिखाएगा क्योंकि हमको याद है कल बंद होने की टाइम में इसमें कुछ खरीदारी लास्ट मोमेंट में भी दिखाई दिया था। सुबह तेजी से खुला, फिर करेक्शन आया, फिर बढ़ गया, तो एक्शन तो है और नतीजे अच्छा नहीं मिला। आप देखिए, हाँ, परसों से थोड़ा थोड़ा एक्शन शुरू हो गया, तो नतीजे तो जो आप ये कह रहे हैं ना, बात एकदम परफेक्ट है रजत, क्योंकि नंबर्स तो अच्छे आएंगे और आ ही रहे हैं, और इस बार भी कोई वजह नहीं कि नंबर्स खराब हो। लेकिन नंबर्स के बाद जो QIP का ऐलान होगा उसमें क्या कुछ कहते हैं, अगर वो कहते हैं कि QIP नहीं लाएंगे तो कब लाएंगे, क्या कुछ करेंगे, उस पर बाजार की नजरें। लेकिन नजरें हमारी है बाजार के खुलने पर। लेकर आएंगे आपके लिए इस छोटे से ब्रेक के बाद प्री ओपनिंग सेशन, बताएंगे कितनी मजबूती के साथ बाजार खुलेंगे, क्योंकि SGX निफ्टी दमदार तेजी अपनी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, 37 पॉइंट ऊपर है। रुपए की शुरुआत पर रखेंगे नजर। कल 5 पैसे की मजबूती हुई, क्या कुछ और मजबूत होंगे? इसके साथ ही स्टॉक 2020 का अपडेट, और आज फिर से बैक टू बैक आपके लिए जैकपॉट शेयर, कल के बाद आज भी बेहतरीन कमाई के मौके देने वाला। और 9-15 पर तो आपको पता ही है बाजार का शुरुआती एक्शन हमारे तमाम दिग्गज एक्सपर्ट्स के साथ। कहां है ट्रेडिंग के मौके, कहां है वॉल्यूम और प्राइस का एक्शन, बताएंगे आपको पहला सौदा में इस छोटे से ब्रेक के बाद।